जय माता की भक्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि बसंत पंचमी जो कि हम 14 फरवरी को मनाएंगे 2024 में। उस दिन हमें सरस्वती माता की पूजा कैसे किस प्रकार करनी है ताकि हमें माता की कृपा प्राप्त हो सके। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। और जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माँ सरस्वती मैया ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले आपको देखिए पूजा सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पूजा सामग्री मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक क्लिप में दिखा दे रही हूँ। उसके बाद देखिए सबसे पहले पूजा करने के लिए आपको एक पाटे की ज़रूरत होती है। अगर आम की लकड़ी की पाटे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई भी पाटा आप ले सकते हैं, चाहे तो आप घर के मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जल छिड़क लेंगे, उसके बाद थोड़ी शुद्धि कर लेंगे गंगा जल से। उसके बाद हमें पीले रंग के वस्त्र बिछाना है पाटे पर। पीला रंग इसलिए क्योंकि उस दिन माता को पीला रंग, पीले फूल, पीली मिठाई मतलब पीले कलर का हम ज़्यादा यूज करते हैं, माता का प्रिय कलर है। तो इस अब सबसे पहले कपड़ा बिछाने के बाद उसके बाद आपको चावल का आसन देना है। माता की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, अगर मूर्ति है आपके पास तो आप पंचामृत से कच्चे दूध से स्नान कराइए माता को। केसर केसर डाल के करा सकते हैं, गंगा जल डाल के माता को स्नान कराइए अगर आपके पास प्रतिमा है। यहाँ पर मैंने फ़ोटो को माता की विराजमान कर दिया है माता को। उसके बाद हम करेंगे गणपति की स्थापना। तो अगर आपके पास गणपति जी की फ़ोटो हो, मूर्ति है तो भी आप स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सुपारी पर कलावा लपेट के गणेश जी का स्वरूप स्थापित किया है। उसके बाद हम सबसे पहले हम कर्म साक्षी दीपक को प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि हम जो भी पूजा करते हैं सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए। और देखिए उसके बाद माता को मैंने चुन्नी ओढ़ा दी। आप चाहें तो वस्त्र रूपी कलावा भी चढ़ा सकते हैं माता को। यहाँ पर मैंने धूप दीप प्रज्वलित कर लिया है। सबसे पहले दीपक को स्नान कराएंगे, उसके बाद गणपति गणेश जी को, उसके बाद माता की फ़ोटो को भी मानसिक स्नान आप करा सकते हैं। चाहे तो मानसिक स्नान आप पंचामृत से भी, कच्चे दूध से भी करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद हम करेंगे तिलक। तो सबसे पहले दीपक को तिलक करेंगे, उसके बाद गणपति जी को और उसके बाद माता को आप रोली कुमकुम का तिलक कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे अक्षत अर्पित। अक्षत इसलिए जो अखंडित मतलब टूटा हुआ चावल ना हो उसको अक्षत कहते हैं। तो अक्षत समर्पित करेंगे दीपक को, गणपति जी को और माता को भी। उसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे। तो उस दिन आपको पीले फूल माता को अर्पित करना है। और चुंदरी भी आपको पीले रंग की अगर चुंदरी मिल जाए तो माता को जरूर उड़ाइएगा उस दिन। उसके बाद फूल अर्पित करेंगे माता को, सबसे पहले गणपति जी को, और दूर्वा मिल जाए तो दूर्वा आप जरूर अर्पित कीजिएगा गणपति जी को। उसके बाद माता को भी पुष्प अर्पित करेंगे। आप माला भी माता को पहना सकते हैं उस दिन अगर मिल जाए तो, पीले रंग के पीले फूलों की माला। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पूजा में आपको फूल अर्पित करने के बाद आपको जो मतलब मान लीजिए अगर आप पढ़ते हैं लिखते हैं, आपके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, तो ये पूजा आप अपने बच्चों से भी करा सकते हैं। अपने बच्चों से बोलिए, क्योंकि माता जो है ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं। तो आप उस दिन बच्चों से ज़रूर मतलब अगर छोटे हैं तो उनको समझाइए, बड़े हैं तो वो स्वतः ही जानते होंगे, नहीं जानते तो उनको बताइए, उनसे ही पूजा करवाइए। उसके बाद मैं चढ़ाऊँगी माता को, इत्र लगा दूँगी गणपति जी को और माता को। तो बच्चों की जो पुस्तक पढ़ने वाली है, आपकी जो पुस्तक पढ़ने वाली है, आप जो अगर मतलब लिखते भी हैं और बच्चे जो पेंसिल रबड़ जो भी लिखते हैं तो वो भी सामान आपको नए कुछ चीज़ें मतलब पेंसिल और पेन आप माता को नया लाकर चढ़ाइए। आपके मतलब अगर बच्चे कोई संगीत सीखते हैं, कोई भी मतलब तबला बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, तो वो सब चीज़ें भी माता के सामने आपको रखनी है। माता के
सामने, क्योंकि माता जो है वो संगीत की भी देवी हैं। तो वीणा अगर अगर आप बजाते हैं, तो कुछ भी वाद्य यंत्र आप बजाते हैं तो वो भी रखना है। पुस्तक भी जो भी आप पढ़ते हो, गीता रामायण आप जो भी पढ़ते हैं, अगर लिखते भी हैं तो भी पेन पेंसिल सब आपको माता को समर्पित करना है उस दिन, बसंत पंचमी के दिन। यहाँ पर मैंने पुस्तक और कॉपी भी, नोटबुक जो मैं लिखती हूँ वो भी मैंने रख दिया है, माता के निमित्त वहाँ पर रख दिया है। तो ये, और उसके बाद उस दिन आपको हरे रंग के फल का माता को भोग लगाना है। हरा, क्योंकि हरा रंग जो होता है वो बुध का प्रतीक होता है। तो हम, बुध होता है बुद्धि का कारक ग्रह, तो इसलिए बुध ग्रह भी मजबूत होता है। तो बसंत पंचमी की उसके बाद आपको बूंदी मिल जाए, बूंदी का भोग जरूर लगाइएगा माता को। यहाँ पर मैंने जलेबी का भोग लगाया है। आपको लड्डू का, बूंदी के लड्डू का भी भोग आप माता को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भोग माता को अर्पित कर दिया। और आप एक गिलास पानी या एक लोटे में पानी आप माता को वहाँ पर ज़रूर रखिएगा जहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो आप चाहे तो जहाँ पे आपके बच्चे स्टडी टेबल पे भी आप ये पूजा कर सकते हैं, जहाँ आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं। और जहाँ भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पर एक, मतलब बच्चों को समझाए, उनकी टेबल पे एक सरस्वती माता की छोटी सी ही मूर्ति या फोटो आपको ज़रूर रखनी चाहिए। और पढ़ते वक्त जो स्टडी टेबल पर जब भी बच्चे पढ़ने बैठें तो माता को प्रणाम करके ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। इससे माता की कृपा मतलब बनी रहती है स्टूडेंट के ऊपर। और मान लीजिए कोई अगर बच्चा कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप एक तिलक भी तैयार कर सकते हैं। वो तिलक है, देखिए, हल्दी का तिलक माता को लगाने के लिए तैयार कर सकते हैं। उसमें गुलाब, मतलब गंगा जल डालिए, और केसर मिल जाए तो केसर भी आप डाल सकते हैं। ये आपको तिलक तैयार करना है और माता को तिलक करना है। उसके बाद जो आपके बच्चे हैं उनको आप भी लगा सकते हैं, नहीं तो बच्चों, अगर बच्चे बड़े हैं तो उनसे कहिए कि डेली ये तिलक माता को लगाने के बाद अपने लगाएं, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। इस प्रकार आप पूजा कर सकते हैं। बसंत पंचमी की पूजा हो गई। पूजा उसके बाद सब कुछ अर्पित करने के बाद, और माता को उस दिन आपको एक मोर पंख जरूर अर्पित करना है। और उस दिन लाना भी शुभ होता है, तो लाकर आप माता को एक मोर पंख ही जरूर अर्पित कीजिए, क्योंकि माता का प्रिय होता है मोर पंख। तो और उसके बाद आप करनी चाहिए हमें आरती। आप उस दिन सरस्वती चालीसा पढ़ सकते हैं, सरस्वती माता का स्तोत्र पढ़ सकते हैं, सरस्वती माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो इसके क्या होता है, बसंत पंचमी के दिन माता के निमित्त जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उससे शीघ्र ही माता की कृपा प्राप्त होती है। उसके बाद हमें माता से क्षमा याचना करनी है। आरती करने के बाद आरती को ठंडा करना है, क्षमा याचना करनी है, माता से विनती करनी है कि अपनी कृपा हमारे ऊपर माता बनाए रखिएगा। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को यहीं पर विश्राम देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की।